के खबर नव के तमाम देखने वालों को रूफ रात्र का सलाम पहुंचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। सरकार की तरफ से पिछले साल PMJDY की स्कीम का आगाज हुआ और इस स्कीम के तहत जिन अफराद ने बैंकों में अपने कागजात दाखिल किए उन्हें इस स्कीम के तहत 500 रुपया उनके खाते में जमा किए गए। लेकिन आज भी कुकरनाग के बिडर इलाके में सुबह सवेरे इलाकाई देहाती बैंक के सामने औरतों की कतार देखने को मिली। ये औरतें PMJDY स्कीम के तहत बैंकों में अपना खाता खोलना चाहती थी, मगर जब हमने इलाकाई देहाती बैंक बिडर कुकरनाग के मैनेजर से बात की तो उन्होंने साफ जाहिर किया कि अभी उन्हें इस हवाले से कोई जानकारी हासिल नहीं है कि वो इन औरतों को इसी स्कीम के तहत खाता खोल सके। फैल रहा है कि जो गवर्नमेंट ने अभी पैकेज अनाउंस किया, जैसे 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, तो उसमें से शायद कुछ जो पोर्शन है वो गरीब कल्याण के लिए गया है। बट सर मैं उनको ये चीज़ बता दूं कि जो पहले के PMJDY अकाउंट खुले हुए ना, सिर्फ उन्हीं बेनिफिशरीज को वो पैसा 500 क्रेडिट हुआ है। जो गैस की सब्सिडी 850 वो उन्हीं को क्रेडिट हुई है। जो नए अकाउंट खुल रहे हैं सर, ये बिल्कुल सरासर र्यूमर है कि उनको भी कोई पैसा क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि जो अभी नए PMJDY अकाउंट खुले भी हैं, ठीक है, जो दूसरी उनकी इंस्टॉलमेंट है 500 की, वो उन्होंने डाल दिया, बट जो नए अकाउंट है वो कोई भी क्रेडिट नहीं हो रहा। तो ये एक र्यूमर फैल रहा है और यहाँ पे भीड़ इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि सर जो बाकी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो उनमें क्या है, उनमें भीड़ कम है, तो लोग वहाँ पे नहीं जा रहे और उनको लग रहा है कि यहाँ पे भीड़ कम है, तो यहाँ पे इसलिए ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं। बाकी ये जो फैसिलिटी है PMJDY अकाउंट खोलने की, ये हर एक बैंक की है, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंडर ये PMJDY अकाउंट खोले जाते हैं और ये हर एक बैंक ये फैसिलिटी दे सकता है, हर एक बैंक ये अकाउंट खोल सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ EDB में खुलेंगे और यहीं पे पैसे आएंगे, ये लोगों में एक मिसकंसेप्शन है। नहीं, जो ये फॉर्म भरवा रहे हैं, जो अकाउंट खोल रहे हैं, इनको मेन बैलेंस ये जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलता है कि इनको डिपॉजिट करना पड़ता है? सर एक्चुअली दो अकाउंट होते हैं, एक होता है नॉर्मल जनरल सेविंग और एक होता है PMJDY। PMJDY में सर कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे वो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, उसमें कोई चार्जेस नहीं होते, ATM फैसिलिटी होती है, OT फैसिलिटी होती है अगर आप कुछ पेयर अकाउंट को अच्छा चलाएंगे, ठीक है। और जो जनरल सेविंग होता है उसमें क्या होता है कि आपको मिनिमम 1000 का अमाउंट उसमें रखना पड़ता है इन ऑर्डर टू अवॉइड द पेनल्टी चार्जेस, ठीक है सर। तो अब ये सोच रहे हैं क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो तो PMJDY में अकाउंट आ रहा है, PMJDY में ही आ रहा है, ठीक है सर। तो इसीलिए ज़्यादा दौड़ रहे हैं कि हम PMJDY अकाउंट, मगर जो ये अभी PMJDY अकाउंट खुलवा रहे हैं, क्या इनको पैसे आएंगे कि इनको जो पहले अभी तक हमारे पास ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है कि जो नए अकाउंट खुले हैं उनमें पैसा आएगा, क्योंकि ये जो पैसा है वो ऑलरेडी बैकएंड से क्रेडिट होता है। बैंक हम यहाँ से क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, या तो हमारे हेड ऑफिस से क्रेडिट होगा या पीछे से क्रेडिट होगा, ठीक है सर। और वो जो है उनके पास एक अकाउंट की लिस्ट होती है, वो उन्होंने कब तक की अकाउंट की लिस्ट मांगी हुई है या कब तक के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, वो उन्हीं के पास होता है सारा डाटा। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है कि जो नए अकाउंट खुल रहे हैं उनमें कोई पैसा आएगा। अभी आप खुलवा रहे हैं जो सर अभी हमारे पास वो मैसेज आ गया हमारे बैंक का, और मैनेजमेंट ने हमें बोला हुआ है कि अभी जो कोरोना की वजह से बाहर रश पड़ रहा है उसमें इन्फेक्शन का खतरा है, और उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अभी हमने PMJDY अकाउंट खोलने को होल्ड पे रखा हुआ, और अभी कोई भी PMJDY अकाउंट ना खुल रहा है, ना हम उसके फॉर्म दे रहे हैं, ना हम फॉर्म एक्सेप्ट कर रहे हैं अगर कोई गिरा हुआ है। आपकी क्या मैसेज रहेगी खासकर लोगों को जो है रूमर फैल रहा है कि ऐसे? सर मेरी तो यही मैसेज रहेगी कि ये जो 500 है पैसा इतना मैटर नहीं करता, मैटर करती है आपकी हेल्थ, ठीक है सर। पैसा आएगा चला जाएगा, बट हेल्थ एक बार ख़राब हो जाएगी तो वो वापस नहीं आएगी। तो अभी आप आराम से घर पे बैठिए, जब ये थोड़ा मसला सॉल्व हो जाएगा सबके अकाउंट खुलेंगे, और अगर गवर्नमेंट बाकी बेनिफिशरी को फ़ायदा दे रही है तो आपको भी उस टाइम पे देगी, अभी इस टाइम पे कोई भी आपको बेनिफिट नहीं दे रही होगी, ठीक है सर। तो अभी ये है कि आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया। अगर पिछले कुछ दिनों से म्यूनसिपल कमेटी कुकरनाग पर ये इल्ज़ाम आयद होते रहे कि म्यूनसिपल कमेटी कुकरनाग में कायम शॉपिंग कम्प्लेक्स के दुकान नंबर 2 को रिश्वत लेकर बेच डाला गया, ताहम आज म्यूनसिपल कमेटी कुकरनाग के एहलकारों ने हरकत में आकर इस दुकान से सामान को दूसरी दुकान में शिफ्ट कर दिया। और साथ ही साथ म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारों का कहना था कि इन पर लगातार इस दुकान के हवाले से रिश्वत का इल्ज़ाम लगता रहा, जो सरासर बेबुनियाद था। उन्होंने कहा कि सरकारी कानून के मुताबिक जिसका ये दुकान हक बनता है उसे ही मिलना चाहिए। अलबत्ता म्यूनसिपल कमेटी से वाबस्ता जिस किसी भी एहलकार ने इससे पैसे लिए होंगे तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले मैं आप साहब से ये बात करना चाहता हूँ कि यहाँ जो ये शॉपिंग कम्प्लेक्स था, ये एक्स मिनिस्टर जो थे हमारे पीरज़ादा मोहम्मद सईद ने बनाया है। ये रिहेबिलिटेशन पैकेज था। उन्होंने हमारे जो यहाँ 60 दुकानें थे वहाँ बाज़ार में, वो बिल्कुल खोखे जैसे थे जी। और पीरज़ादा मोहम्मद सईद साहब ने ये यहाँ पे दुकान 60 कंस्ट्रक्ट करवाए हैं म्युनिसिपल कमेटी के थ्रू। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल ये दुकानें रिहेबिलिटेट किए एज़ पर रिहेबिलिटेशन पैकेज जी। हमारी जो वहाँ दुकानें थी ये 60 थे। फिर यहाँ पे जो इन दुकानों की कुरानंदाजी हो गई, हर एक दुकानदार को एक एक दुकान मिल गया। और आज अल सुबह म्युनिसिपल कमेटी लॉकडाउन में आ गए और इन्होंने यहाँ पे एक दुकानदार को जो फ़ोटो स्टेट चला रहा है, उन्होंने उसको खाली किया है। मैंने जब देखा म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजिम उसको वहाँ से खाली कर रहे, तो मैं आ गए उनके सामने। मैंने उनको कहा कि आपको कोई आर्डर है इसको निकालने के लिए? तो उन्होंने आर्डर नहीं दिखाया। उनके पास कोई आर्डर नहीं था, कोई कागजात उनके पास नहीं था। ये दुकान एक्चुअली जो है एज़ पर कुरानंदाजी, ये कुरानंदाजी पे ये अब्दुल अहद गनई को अलाट हुआ है। और पता नहीं चल रहा है कि आजकल ये म्युनिसिपल कमेटी वाले कह रहे हैं कि इसमें 2 दुकानदारों को एग्रीमेंट हुआ है। एक तो है अब्दुल रशीद सोफ़ी जो अप्रूव्ड है। मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। जो 47 दुकान का लिस्ट है जो कि कैबिनेट सेंक्शन आई है इन 47 दुकान में। 13 जो दुकानें थे उन्होंने अलग अलग तरीके से कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, तो उन्होंने एज़ पर कोर्ट गाइडलाइंस उनको ये अलग अलग दुकानें मिल गए। तो 60 दुकानों को अलग अलग दुकानदारों को अलग अलग दुकानें मिल गई। पता नहीं चल रहा है कि म्युनिसिपल कमेटी ने एक ही दुकान को 2 एग्रीमेंट कैसे बनाए जी। मेरा ये सवाल है म्युनिसिपल कमेटी से। इन्होंने ये दुकानें, अगर ये अब्दुल अहद गनई को अलाट हुआ तो अब्दुल रशीद सोफ़ी जो है उसको डी ब्लॉक में 4 नंबर दुकान अलाट हुआ। उन्होंने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, उनके कुछ बरादरी थे आपस में, या उनके वो दोनों जान रहे हैं कि उनको कोई बिजनेस में कोई शेयर वगैरह होगा कुछ, तो वो चला रहे हैं। म्युनिसिपल कमेटी ने इससे पहले भी जो 4 नंबर दुकान था वो उसमें सामान था अब्दुल अहद गनई का जी। म्युनिसिपल कमेटी ने उसको ताला तोड़कर वो सामान पता नहीं कहाँ किया। उसी तरह आज सुबह अब्दुल रशीद सोफ़ी को ये दुकानें खाली करने के लिए आ रहे। मैंने उनको मना किया। मना इसलिए किया कि अब्दुल रशीद सोफ़ी ने सुबह यहाँ अपने दुकान में हाथ में छुरी ले ली और अपने गर्दन पे डाली। मैंने उसको रोका है। मैंने सोचा कि आज लॉकडाउन है, मसला दुकानों का ऐसा ही रहेगा, यहाँ दूसरा पंगा शुरू हो जाएगा जी। मुझे ये बताइए कि ऑलरेडी जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हो कि एक दुकान का 2 एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि हमने भी बात की, उनका साफ साफ ये कहना था कि ये जो है क्लरिकल मिस्टेक हुई है और उनके खिलाफ जिसने भी ऐसा किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो और एक बात तो है, दूसरा ये कि अगर जो है कि हाल ही में जो एसडीएम साहब ने यहाँ पे जो चेहरे निकाली थी उसके आप कह रहे हो कि 4 नंबर दुकान इनका था, तो 2 नंबर दुकान किसी और का था। तो मोहम्मद शरीफ मीर का कहाँ किस तरीके से एग्रीमेंट हुआ, उस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं आपको ये दिखाऊंगा। ये एग्रीमेंट है मेरे हाथ में जी। मैं आप कैमरामैन को ये दिखाना चाहता हूँ। ये एग्रीमेंट है अब्दुल रशीद सोफ़ी का। इसमें भी 2 नंबर को ये एग्रीमेंट हुआ है जी। मगर पता नहीं चल रहा है कि मोहम्मद शरीफ मीर को भी, मैंने उसका एग्रीमेंट भी देखा, उसके हाथ में भी 2 नंबर का एग्रीमेंट है। मगर म्युनिसिपल कमेटी, आप उनसे ये आप उनसे ये मालूम करना कि या आपने एक ही दुकान को 2 एग्रीमेंट कैसे बनाए? नहीं, मैं यहाँ पे ये रोकना चाहता हूँ कि 2 एग्रीमेंट आप खुद बोल रहे हो कि 2 नंबर दुकान जो है अब्दुल अहद गनई को जो अलाट हुआ था एज पर जो एसडीएम ने चीरे डाले थे। तो क्या आपने एज प्रेसिडेंट ये बात अभी तक कंफर्म की कि उसने क्यों जो है उस वक्त बात नहीं उठाई जब ये 2 नंबर के 2 एग्रीमेंट बने? उसको भी बात उठानी थी ताकि वो सामने आना था, वो क्यों नहीं आया? आपने एज प्रेसिडेंट आपने क्या किया इस बारे में? देखो, अब्दुल अहद गनई जो है ना, वो एक्चुअली ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं जी। उसका बेटा यहाँ दुकान चला रहा था, पिछले साल वो दुकान चला रहा था यहाँ 2 नंबर दुकान जी। फिर उसने अब्दुल रशीद सोफ़ी जो है उसके साथ पता नहीं कि उनको बिजनेस शेयर होगा कुछ, इस दुकान में भी बैठते थे, उस दुकान में भी बैठते थे। आपके साथ बात हुई कुछ? नहीं, मेरे साथ आपके सामने ये बात हुई? मेरे सामने ये बात नहीं हुई। अलबत्ता मैं ये मालूम करूंगा कि मैं उसको भी अपने सामने लाऊंगा, जो अब्दुल अहद गनई है। मैं ये मालूम करूंगा कि इन्होंने क्या, किस बुनियाद पे ये दुकान एक्सचेंज किया। मीर जो अप्रूव 47 शॉप्स में एक दुकान है उसका, तो उसको एग्रीमेंट हमारे एजुकेटिव साहब ऑफिसर साहब ने शॉप नंबर 2 ब्लॉक नंबर 1 को किया है। तो कुछ 5
10 दिन के बाद जो ऑलरेडी वो भी अप्रूव्ड है, अब्दुल सोफी अप्रूव्ड दुकानदार है, लेकिन ब्लॉक डी में उसका दुकान है, एग्रीमेंट किया है हमने ब्लॉक डी में। अब वो ये दिखा रहा है कि ये आपने दोनों दुकानों को एग्रीमेंट किया है, लेकिन ये क्लर्कल मिस्टेक हुई है। मैं खुदा और रसूल को हाजिर नाजिर में रख के कहता हूँ, एसडीएम साहब ने मेरे आंखों के सामने उसको दुकान नंबर 4 ब्लॉक डी स्लिप दी है उसको। ये सभी जो कुकरनाग में दुकानदार हजरात है ये सभी जानते हैं। तो मैंने पहले आपसी बात रखी थी, स्टार्टिंग से मैंने बोली। अब जो आज मसला हुआ है, मैं आउट ऑफ जुरिडिक्शन, जो मेरा जुरिडिक्शन आता है वार्ड नंबर 5, मैं आउट ऑफ जुरिडिक्शन था। मेरे पास जो यहाँ के प्रेसिडेंट है परवेज़ अहमद भट्ट साहब, उसने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी वाले आए। पहले तो मैंने प्रेसिडेंट को फ़ोन किया, दूसरे मैं वाइस प्रेसिडेंट और एजुकेटिव ऑफिसर साहब को भी मैंने फ़ोन किया। तो जब मैंने प्रेसिडेंट साहब के साथ बात की तो प्रेसिडेंट भी इसमें बेखबर था। तो जब मैं म्यूनसिपल कमेटी पे आया तो इन्हें बोला कुछ सामान है हमने, तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरी बात जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, डीडीओ पावर जो है हमारे एजुकेटिव ऑफिसर साहब रखते हैं। हम वॉच इनको, हमारा प्रेसिडेंट साहब या हम काउंसलर साहिबान, हम वॉच करते हैं। तो कानूनी कार्रवाई जो भी इनको म्यूनसिपल कमेटी को अपनी होगी तो हम उसमें दखल नहीं देंगे। हाँ, अगर किसी जगह ये ऐसी वायलेशन करते जो बुका बैला से बाहर होगी तो हम उस वक्त बोलेंगे, हम उस ऑफिसर के खिलाफ लिखेंगे। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ एजुकेटिव अफसर कुकरनाग और जो मुलाजिम साहिबान, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये बहुत पेचीदा मसला है। मीडिया में बहुत बार आया, ये अखबारों में आया, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर साहब के पास गए कि ये दुकान का स्कैंडल है। आपको याद होगा आज से 10 दिन पहले एक पेपर में मैंने देखा कुकरनाग म्यूनसिपल कमेटी में बिग स्कैम है। जब नीचे मैंने देखा तो स्कैम क्या है, दुकानों का। तो आज आपके सामने तो क्लियर है कि ये कोई स्कैम नहीं है। तो मैं दुकानदार हजरात से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हक है आप हक का साथ दीजिए और म्यूनसिपल कमेटी कुकरनाग को कोऑपरेट कीजिए। हम आप लोगों ने हमें चुना है, म्यूनसिपल कमेटी कुकरनाग में भेजा, हम आपके हैं। यही जो मैं प्रेसिडेंट यहाँ पर परवेज़ अहमद भट्ट साहब है, हम उसके साथ भी, मैं उसके साथ बात करूँगा, मैं बुलाऊँगा उसको बोला कि अगर ये मसला है आप ही करो हल, तो अगर वो जेन्युइन हल करते हैं हम उसके साथ हैं। इस बात का कि आपने तो इस दुकान की आज बात फिर से उठा ली, इस पर तो बहुत से इल्ज़ाम मुझ पर भी आए हुए थे, मेरे काउंसलरों पे भी और हमारे एम्प्लॉयज़ों पर भी। लेकिन अल्लाह के फजल करम से आज हमारे डिप्टी प्रेसिडेंट ने कल एक ऑर्डर निकाला है कि इस दुकान को खाली करने के लिए। जी, आज सुबह जब मैं उस पर टाइम गाड़ी में था कि हमारा टीम अलॉन्ग विद द वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल काउंसलर्स, इन्होंने अपना टीम भेज के उस दुकान से जो भी उसका सामान था, उस शॉप नंबर, उसका नंबर शॉप नंबर 2 अब्दुल सोफी उसका नाम है जी। लेकिन पहले तो हमें इस एक ही बात पहले आपसे वाजे करनी थी कि उसका दुकान तो 4 नंबर जो लाभ दास दिए थे कि एसडीएम साहब ने जी, लेकिन फिर उसने किसी बंदे, वो मालूम नहीं कि कौन सा बंदा था, किसके साथ उसने साजबाज के साथ उस दुकान नंबर 2 में उसने कब्जा जमा दिया जी। लेकिन तब से खाली सारे इल्ज़ाम हम पे आयद होते थे कि प्रेसिडेंट ने या काउंसलरों ने या एम्प्लॉय ने या एग्जीक्यूटिव अफसर ने इसमें तो साजबाज किया है कि पैसे लिए हैं उस दुकानदार से जो आर के उद्देश्य जिसका नाम है जी। लेकिन वो तो पहले हाई कोर्ट में चला गया था। उसने हाई कोर्ट से एक डायरेक्शन लाई थी कि टिल नाउ इसमें कोई भी आप इंटरफेयर तब तक मत कर लो। लेकिन हाई कोर्ट का जो उसने सिटी लाया था उसमें तो 3 महीने और 10 दिन हो गए जी। वो तो एक्सपायर हुआ उसका ऑर्डर। उसी के मद्दे मुकाबल कल हमारे डिप्टी प्रेसिडेंट ने अपने ऑफिस से एक ऑर्डर निकाला कि जिसके रूप से कि आज हमने उसके दुकान से हमारे एम्प्लॉयज़ ने कि वो जो उसका जनरेटर था उधर फोटोस्टेट मशीन थी वो उस दुकान में ले ली जो उसका अपना नंबर था। लेकिन अभी उसने दूसरी फिर वायलेशन वहाँ पे शुरू कर दी कि उसने एक छुरी उठा ली कि मैं खुदकशी कर लूँगा। लेकिन ये खुदकशी का मामला नहीं है, ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, किसी बंदे की अपनी ज़ात की नहीं है। लेकिन रिहेबिलिटेशन के सिक्के में उसका नाम आता है, 47 के अंदर उसका नाम आता है। लेकिन अब ये मसला है कि अगर जो शॉप नंबर 2 का हमने एग्रीमेंट दिया और किसी बंदे का जिसका नाम है माशिर मीर, वो तब से सफ़र कर रहा है कि आज मुझे वो दुकान खुला के दे दो, खोल के दे दो। लेकिन आपको मालूम है कि अगस्त से जब आर्टिकल का अबालिश हुआ था कि तब से तो आज तक सारा ही बंद हो, उसमें तो हम निकल ही पा रहे थे तो कोविड-19 की बात आ गई। लेकिन इंशाअल्लाह रहमान
हमने इसमें पूरी कार्रवाई की, तो उसको वो दुकान हम उस बंदे को हैंड ओवर करेंगे जिसके साथ हमने वो एग्रीमेंट दिया है, और इसको अपना दुकान है शॉप नंबर 4 में उसमें रहेगा। इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलिए।